जो लोग बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, उन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। 5, 4, 3, 2, 1। ये काउंटडाउन पूरा हुआ है और इस वक्त सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तिहाड़ जेल से। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें जो डेड बॉडीज हैं, जो शव हैं दोषियों के, जिन्हें 5:30 बजे सुबह फांसी पर लटकाया गया। ये एम्बुलेंस में उनके शव और पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाने की तैयारी सचिन यहां पर लग रही है। डीडीयू में वैसे कहा गया था कि सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा, तो अब करीब 28 मिनट 8 बजे से ऊपर है। ये एम्बुलेंस उन्हीं शवों को ले जाते हुए, सब कुछ मैनुअल के मुताबिक है, ये सब कुछ मैनुअल के मुताबिक है। जिस तरीके से सुबह फांसी दी गई, नियमों के मुताबिक फांसी दी गई, फांसी के बाद आधा घंटा तक जो है वो बॉडी लटकी रही। उसके बाद ये कंफर्म जब हो गया मेडिकल ऑफिसर के द्वारा कि दे आर डेड, तो उसके बाद अब पोस्टमार्टम के लिए उनको ले जाया जा रहा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने की, तिहाड़ जेल से बाहर ये जो काफिला आ रही है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि रुकी है। तो सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया गया। तमाम रूल बुक्स को फॉलो किया गया। और साथ ही आपको ये भी याद दिला देती हूँ, जिन दर्शकों ने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, जो दोषियों के वकील थे एपी सिंह, उन्होंने लास्ट मिनट तक होप नहीं छोड़ी। पूरी रात अदालत बैठी रही, ये अपनी दलीलें पेश करते रहे। कुछ दलीलें जैसे पहले इन्होंने पेश की थी अजीबोगरीब, वही पुरानी बातें जो दलीलें पहले पेश कर चुके थे, कोर्ट द्वारा सिरे से खारिज कर दी गई थी, फिर से उन्हें पेश किया गया। लेकिन 5:30 बजे फांसी पर लटकाया गया, क्योंकि अदालतों की तरफ से भी पूरा मौका दिया गया दोषियों को कुछ भी कहने का ये मौका ना मिले, कि उन्हें प्रॉपर मौका नहीं मिला। अभी हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनील गुप्ता जी हैं, तिहाड़ जेल के पूर्व अधिकारी भी हैं। सुनील जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं जिसमें उन शवों को ले जाया जा रहा है। हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें क्या क्या प्रोसेस होता है, अब आगे क्या होगा, इससे पहले क्या हुआ है, अगर वो कुछ डिटेल्स आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। देखें, जैसे इनको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, इससे पहले जो मैं आपको बताऊं, जितनी भी फांसी हुई है उसमें पोस्टमार्टम नहीं होता था। ये पोस्टमार्टम वाला रूल जो है ये 2014 में बना है। और तो इनको अब जो है वहां पे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। वहां पे शव को जब मोर्चरी में रखेंगे, वहां पे वीडियोग्राफी होती है। पूरी वीडियोग्राफी में इनका जो है पोस्टमार्टम होगा। और ये वीडियोग्राफी जो है ये एनएचआरसी को भी सबमिट करनी होती है। और ये इनका एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है हॉस्पिटल का, जिसमें ये रहती है। तो ये सारा प्रोसेस मेरे हिसाब से जो है 4 घंटे जो है, क्योंकि एक घंटा जो है एक के ऊपर लगाएं, 4 घंटे के करीब लगेंगे। और 12:30-1 बजे तक आप ये सोच लें कि ये बॉडी जो है इनके घर वालों को दे दी जा सकती है। बेसिकली बॉडी इनके घर वालों को देनी है या नहीं देनी, जेल मैनुअल ये कहता है कि गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करेगी कि बॉडी इनके घर वालों को देनी है या नहीं देनी। पर इस वाले केस में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मना नहीं करेगी बॉडी देने के लिए, क्योंकि जहां पे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं कि जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है या किसी स्टेट की सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, उन केसों में जो है ये गवर्नमेंट मना कर सकती है कि इनकी बॉडी हमने इनके परिवारजनों को नहीं देनी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मोहम्मद मकबूल भट्ट का केस हुआ था, या सतवंत सिंह और केहर सिंह जो कि इंदिरा गांधी के किलर थे, उस केस में हुआ था, अफजल गुरु के केस में हुआ था। तो इनकी बॉडीज जो इनके घर वालों को नहीं दी गई थी, क्योंकि ये एप्रीहेंशन था कि इन बॉडी का जो है मिसयूज हो सकता है, कोई मेमोरियल बनाया जा सकता है कि जिसमें कि लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटी में जो है आगे उनको टेररिस्ट एक्टिविटी जो है बढ़ाई जा सकती है उससे। तो उनमें तो ये गवर्नमेंट मना कर सकती है, पर इस केस में गवर्नमेंट मना नहीं करेगी और बॉडी जो है इनके घर वालों को जो है दे दी जाएगी। और जहां पे गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि बॉडी इनके घर वालों को नहीं देनी, उस स्थिति में जो है जो सरकार होती है, जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बॉडी का जो है डिस्पोजल करते हैं। और उसकी जो आखिरी जो भी उसमें जो क्रियाक्रम होता है वो सारा जो है स्टेट के द्वारा किया जाता है। जी, बहुत तफसील से आपने सुनील जी ये जो नियम है ये हमारे दर्शकों को समझाया है। आरुषि, बार बार एक ही बात और हर कोई ये बात कह रहा है। अच्छा, मुझे बताया गया है कि हमारे
जिस मुहिम का जिक्र आपने किया ना, जिस मुहिम का आपने जिक्र किया था कि हमने मुहिम लगातार इसे बनाया था और हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी लगातार। जब लटकाने भटकाने का केस चल रहा था, ये लगातार एक्सटेंड हो रही थी कि अब फांसी होगी नहीं होगी, तो जी न्यूज ने एक मुहिम तैयार की थी कि निर्भया को इंसाफ दो, और उसके लिए हमने बाकायदा एक मिस्ड कॉल कैंपेन भी शुरू किया था। निर्भया की मां भी साथ मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल देनी है। मेरी बेटी निर्भया को इंसाफ चाहिए। आपकी एक मिस कॉल ने हमें बहुत ताकत दिया। जो आपने मुहिम चलाई वो बहुत सक्सेसफुल रही, क्योंकि लाखों लोगों ने फोन किया, लाखों लोग हमको फोन किए, अलग अलग जगहों से हमें मिलने आए कि मैं आपके साथ हूँ, मैं इस मुहिम को सपोर्ट करती हूँ। तो मैं उन लाखों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपकी एक मिस कॉल ने हमें बहुत ताकत दिया। आज हम उस मिस कॉल के वजह से, आप सब लोगों के साथ की वजह से हम फाइनली आज निर्भया को इंसाफ दिला पाए और उन 4 मुजरिमों को फांसी तक पहुंचा पाए। जी हाँ, हमारे लिए एक खबर नहीं थी, हमारे लिए एक स्टोरी नहीं थी, हमारे लिए ये हमारी मुहिम थी। निर्भया को इंसाफ दिलाना हमारी मुहिम थी और ये हमारे लिए हमारी कोशिश है कि आगे इस देश में निर्भया ना होने पाए, किसी और बच्ची को, किसी और महिला को इस दर्द और पीड़ा से होकर ना गुजरना पड़े। और इसीलिए जी न्यूज निर्भया न्याय दिवस मना रहा है। आप भी हमारी इस कैंपेन, इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। हैशटैग निर्भया न्याय दिवस के साथ तस्वीरें कई सारी आपके स्क्रीन पर, एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 7 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह किस तरह से लोग आए। आशा जी जी न्यूज की कैंपेन के साथ जुड़ी, शुक्रिया कह रही हैं। निर्भया के गांव में लोगों ने राहत की सांस ली, सुकून की सांस ली, मिठाई बांटी गई, गाना बजाना हुआ। इसके अलावा तिहाड़ के बाहर भी जब फांसी दी जा रही थी तब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, प्लेकार्ड लेकर, तिरंगा लेकर, निर्भया के लिए नारेबाजी उन्होंने की, निर्भया जिंदाबाद के नारे लगे, निर्भया दिल में है। और यहां तक कि जो फांसी का काउंटडाउन था वो भी आम पब्लिक ने जिस तरह से दोहराया, वो बताने के लिए काफी कि पब्लिक सेंटिमेंट किस तरह से, पब्लिक हिंदुस्तान रात भर सोया नहीं है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर लगातार हमारे दर्शक अपनी बात हम तक पहुंचा रहे थे। आरुषि, नजीर, एक प्रेसिडेंट, एक डेटरेंट, 20 मार्च 2020 की तारीख ऐसे ही दर्ज होगी अब? जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली और ये इतिहास में आज लिखा जाने वाला सबसे बड़ा स्वर्णिम चैप्टर मैं कहूंगी वो है और रहेगा। लेकिन ये जंग, मैं बोलना चाहूंगी आपके स्टेज से कि ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग शुरू हुई। काफी लोगों ने चर्चा भी करी और ये जंग शुरू इसीलिए हुई है क्योंकि अभी आपने और हमने बात करी कि एक न्याय व्यवस्था होती है। किसी भी सिविलाइजेशन में कोई अच्छा काम करता है तो उसे अवार्ड दिया जाता है, खराब काम करता है तो पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन इस व्यवस्था से भी हटकर जो बात है वो बात मैं करूंगी एजुकेशन की। एजुकेशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमेन, बल्कि ये एजुकेशन हर घर में, हर परिवार में होनी चाहिए कि अगर कोई लड़की जीन्स पहनकर बाहर निकलती है या आधी रात में घर से बाहर निकलती है, ये बात किसी भी मर्द को, किसी भी पुरुष को इस बात की आजादी नहीं दे देता कि उसके साथ वो जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हैं। और ये एजुकेशन घर से ही शुरू होनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमारी माता हमारी सबसे पहली शिक्षिका होती है। तो इस तरीके की एजुकेशन जो है वो परिवारों में होना बहुत जरूरी है कि औरत जो है वो एक कमोडिटी नहीं है, स्त्री, औरत, लड़की कमोडिटी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसको किस सम्मान से देखा जाना चाहिए। ये जो है वो स्कूल जाने से पहले घरों में ही लोगों को बताना शुरू करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करूं सचिन, तो लाल किले की प्राचीर से वो याद होगा आपको उनका स्टेटमेंट, बेटों से पूछिए कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तब बदलेगा ये माइंडसेट। माया जी, माइंडसेट बदलने की लड़ाई है। बहुत सब निर्भया का केस एक नजीर भी है और बहुत सारे लेवल पर चैलेंजेस भी बताता है, चुनौतियां कहां कहां पर हैं। हम बार बार इस बात को लेकर बात करें कि कैसे 7 साल 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है। देखिए, चैलेंज भी है, चुनौती भी है। और आज का दिन बेटियों के लिए, खासकर मैं कहती हूँ आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए,
एक इस महिलाओं के सम्मान के लिए याद रखा जाएगा, निर्भया के सम्मान के लिए याद रखा जाएगा। और मैं समझती हूँ कि आज को हमको इसको खुशियां मनाने का दिन है, लेकिन हमें सबक लेना चाहिए कि अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह से हो तो पूरा देश इसी तरह से एकजुट हो जाए। निर्भया अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस था, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों ऐसे केस हैं जो पेंडिंग हैं। आज उन पे भी काम करने की उसी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरह से निर्भया के लिए हम लोगों ने करा। सेकेंडली, ये वाली बात है कि जो पुरुषों को, आज मैं समझती हूँ कि पुरुष विकृत मानसिकता के जो पुरुष हैं हमारे देश के अंदर, उनको इन 4 फांसियों से सबक लेना चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करना सीखें, उनको मान देना सीखें। क्योंकि देखिएगा, अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बेटियों के साथ, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुराचार हो रहे हैं, तो अभी बहुत काम करना बाकी है। ये एक तरह का आगाज है। आज इन 4 फांसियों से हमने थोड़ा खौफ पैदा किया, लेकिन हम चाहते थे ये नजीर बने, लेकिन जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से इसको फांसी नहीं हुई, क्योंकि हमारे देश का कानून और मानवाधिकार हमें नहीं मानता, अलाउ करता इस बात के लिए। लेकिन ये बात लोगों को बतानी चाहिए कि फांसी से पहले जिस तरह से विनय रोया था, गिड़गिड़ाया था कि मुझे नहीं मरना है, वो 1 घंटे का पीरियड लोगों को दिखाना चाहिए था या बताना चाहिए था कि लोगों को ये पता लगे कि जिस तरह का उन्माद, वो बच्ची कैसे तड़पी होगी, एक उन्माद में जो तुमने करा, बाद में जब तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन तुम भी फांसी पे लटकोगे, तुम्हारे कर्म भी ऐसे हैं। प्रियंका, क्योंकि आप तो तमाम कंट्रीज में रही हैं, आपने देखी है, आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? बेसिकली सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोचने की प्रॉब्लम है, जैसा अदिति ने बहुत अच्छे से मेंशन किया कि अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम है। आपको कहीं ना कहीं महिलाओं को नहीं, लड़कियों को नहीं, अपने घर के लड़कों को कहना पड़ेगा। बेसिकली यू हैव टू सेटल योर माइंडसेट। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और आई थिंक टुडे एक्चुअली आपने कहा अदिति जी कि ये आज का दिन एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एक्चुअली, स्पेशली युवाओं के लिए, क्योंकि आई लाइक टू एक्चुअली कोट UN सेक्रेटरी बान की मून, हु हैज जनरल UN secretary Ban Ki-moon. For this Nirbhaya case, he said, I've just looked up the quote, we say no to the dismissive, destructive attitude of boys will be boys. And violence against women must never be accepted, never excused, never tolerated. Every girl and woman has the right to be respected, valued and protected. And I think that the boys also need to, ये आज का दिन actually एक reflection होना चाहिए, especially among the youth, that this attitude is not to be tolerated. And we need to reflect on these 3 words, ki respect, value and protection of women. What is the meaning of that? तो लगातार कई लेवल पर हमारा ये ब्रॉडकास्ट, एक तरफ हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, निर्भया के जो दोषी थे उन्हें सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया गया, उनका शव पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल ले जाया जा रहा है DDU अस्पताल। लेकिन साथ ही बहुत सारे सवाल, एक तरफ निर्भया का ये केस हम जी न्यूज पर निर्भया न्याय दिवस के तौर पर मना रहे हैं, एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन निर्भया की माता जी आशा जी, एक लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, इस रिपोर्ट में देखिए। निर्भया के लिए इंसाफ की इस जंग में कई उतार चढ़ाव आए। निर्भया की मां को कभी गुस्से ने घेरा तो कभी गम में, लेकिन एक मां ने कभी हार नहीं मानी। फांसी की तारीख बार बार टलने पर कई बार हताशा ने भी घेरा, फिर भी आशा देवी ने हौसला बनाए रखा और अपनी बेटी के लिए आखिरी तक लड़ती रही। मेरी बेटी के साथ साल पहले जिस तरह से क्राइम हुआ था, जिस तरह से उसको मारा गया था, और जिस हालत में वो मुझे मिली थी, जैसे लगता था कि किसी जानवर के बीच से आई हो। कोई ऐसा उसका अंग नहीं था कि कटा हुआ ना हो। वो मुझे आज भी सोने नहीं देता है। मेरी बेटी की कटी पिटी शरीर और उसकी चीख हमेशा कानों में गूंजती है, आंखों में रहता है। मुझे अपने ही घर में मुझे नींद नहीं आती है। 7 साल लड़ते लड़ते आज हमारी वो हालत है कि अगर मैं एक दिन दवाई नहीं खाऊं तो मैं रात में 2 घंटे भी नहीं सो पाऊं। यूं तो इंसाफ की इस जंग में पूरा देश निर्भया के साथ था, लेकिन इस संघर्ष को निर्भया की मां आशा देवी की लड़ाई कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है और नहीं कभी आएगी, लेकिन मैं जिस हालत में मैंने अपनी बेटी को खोई थी 2012 में, मैं तभी संकल्प लिया था और इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर कोई इनको फांसी हो गई, फिर भी मैं ये आवाज हमेशा उठाती रहूंगी अपने देश के बच्चियों के लिए, अपने देश के महिलाओं के लिए। एक तो बेटी को खोने का दर्द, ऊपर से इंसाफ में देरी। जाहिर है बेटी को खो चुकी मां के सामने इस लड़ाई में चुनौतियां भी कम नहीं आई।
बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह बार बार फांसी की तारीख टलवाते रहे और पीड़ित पक्ष को खुलेआम चुनौती देते रहे। बार और फांसी दे चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं मीडिया प्रेशर में भारत के संविधान के रहते हुए कितनी बार आप फांसी दोगे, कितनी बार मारोगे लोगों को? ये आतंकवादी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जेल में सुधर रहे हैं, जेल में संभल रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं। जेल में रह के आपकी आवाजें, आपकी चीखें ये बता रही है कितना प्रेशर है। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ निर्भया के लिए नहीं, देश की हर लड़की के लिए है। लेकिन ये देखना दुखद है कि 7 साल बाद भी लड़कियों को लेकर लोगों की मानसिकता में खास बदलाव नहीं आया है। रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी? ये बातें छोड़ दीजिए आप। बहुत बातें बढ़ेंगी, बहुत बातें फिर दूर तक जाएंगी। करेक्टर डिसाइड नहीं होता किसी का, करेक्टर डिसाइड नहीं होता कि 12:30 बजे लेडी वो है तो करेक्टर डिसाइड होता है, करेक्टर डिसाइड होता है। पूरे देश को शर्मसार करने वाले निर्भया केस में 7 साल बाद मिली इस जीत को निर्भया की मां ने देश की हर बेटी की जीत बताया। 20 मार्च है, आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुडिशरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बेटी की मौत से पहले आशा देवी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन बेटी के साथ हुई दरिंदगी और उसकी दर्दनाक मौत ने उन्हें कोर्ट कचहरी सब दिखा दिया। आज उनकी पहचान एक ऐसी एक्टिविस्ट के तौर पर होती है जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिन के चैन और रात की नींद को भी दांव पर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इमोशनल रोलर कोस्टर ये रहा आशा जी के लिए। और सचिन, वो कहती हैं कि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं और बच्चों की लड़ाई भी इसी तरह लड़ना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, एक तरीके की मुहिम। वो कहती हैं कि अब वो सीढ़ियां जो हैं, मैं रोज जो जाया करती थी कोर्ट, अब वो सीढ़ियों में बाकी के लिए जाया करूंगी। एक निर्भया की लड़ाई नहीं है तो बाकी सभी निर्भयाओं की लड़ाई है। ये अपने आप में एक जज्बा है जिसे सलाम करना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जैसा कि हम आपको कह रहे हैं कि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक बड़ी कवरेज है। और ये बड़ी कवरेज इसलिए क्योंकि आज है निर्भया न्याय दिवस। लगातार इसे मनाते रहेंगे। वापिस आ रहे हैं।